आगे बढ़ेंगे खबरों में और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले से जुड़ी हुई विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है विभव कुमार को। 30 हजारी कोर्ट ने विभव को न्यायिक हिरासत में भेजा। इससे पहले 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 3 दिन की रिमांड आज जब खत्म हुई तो एक बार फिर से 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार को पेश किया गया और अब जानकारी ये मिल रही है कि विभव कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसके अलावा बताया जा रहा था कि आज पूरे मामले पर सुनवाई, याचिका दाखिल की गई थी विभव कुमार की ओर से। वो एक अलग मामला है, उसमें राहत की मांग की गई थी विभव कुमार की ओर से। साथ ही साथ विभव कुमार की ओर से दिल्ली पुलिस के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की गई थी। लेकिन 30 हजारी कोर्ट में जो हुआ वो हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेती हूँ। लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। और क्या क्या हुआ 30 हजारी कोर्ट में आज, आशीष? देखिए, दरअसल 30 हजारी कोर्ट में आज विभव कुमार को 3 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई और जिसमें यह कहा गया कि विभव कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी तिहाड़ भेज दिया जाए, जिसका विरोध विभव कुमार के वकील ने किया। लेकिन पुलिस ने कहा कि विभव कुमार बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और विभव कुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फ्लाइट रिस्क है। तब उनके वकील ने कहा विभव की नहीं, कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है। उन्होंने विरोध किया, 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत भेजने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने विभव कुमार के वकील की दलील हिरासत में भेज दिया। ये तो देखिए एक रूटीन पार्ट है, न्यायिक हिरासत में भेजना ही था क्योंकि जमानत मिली नहीं है। लेकिन तब से हम जो दिल्ली हाईकोर्ट वाला मामला है उसमें विभव कुमार को फिलहाल अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राहत मिलती अभी इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस बाबत अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या विभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है। जस्ट सपोज मान लीजिए कि अगर कोर्ट ये कहता है कि याचिका सुनवाई योग्य है तो फिर याचिका पर सुनवाई शुरू होगी, लंबी सुनवाई चलेगी। तो आने वाले कुछ दिनों तक विभव कुमार को राहत मिलती दिख नहीं रही है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेंटेबिलिटी पे यानी सुनवाई योग्य याचिका है या नहीं उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब ये फैसला कब आएगा? चूंकि छुट्टियां भी आप बता रहे थे सुबह की हाईकोर्ट की अब शुरू होने वाली हैं, आखिरी सप्ताह या आखिरी दिन है कार्य का। ऐसे में क्या जो वेकेशन बेंच है वो देखेगी अब इस पूरे मामले को, आशीष? देखिए, वेकेशन में ही अब ये फैसला आना चाहिए क्योंकि वेकेशन बेंच बैठती इसलिए है क्योंकि जमानत वगैरह से संबंधित जो मामले हैं जिसमें अर्जेंसी की जरूरत होती है उन मामलों का निपटारा जो है वो वेकेशन बेंच में होता है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला है, इसमें अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो उम्मीद यही है कि वेकेशन बेंच में फैसला आ सकता है। लेकिन क्या वेकेशन बेंच में फिर मामले की सुनवाई भी चलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और विभव कुमार के वकीलों की तरफ से कोशिश यही होगी कि वेकेशन में ही इस मामले की सुनवाई हो जाए। बिल्कुल। और आशीष, कम से कम अभी तो ये लग रहा है कि कोई राहत विभव कुमार को जल्दी से मिलने वाली नहीं है। 30 हजारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी कि अभी 15 दिन तो कुछ भी राहत नजर नहीं आती है विभव कुमार के लिए। नहीं, देखिए आने वाले कुछ दिनों तक तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट ये कहता है कि विभव कुमार की याचिका जो है वो सुनवाई योग्य है, तो उसके बाद फिर उस याचिका पर फिर से दिल्ली पुलिस को नोटिस होगा। दिल्ली पुलिस के काउंसिल आएंगे, वो कहेंगे कि हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, 2 या 3 या 4 दिनों का समय लेंगे। उसके बाद फिर बहस करेंगे, फिर बहस करने के बाद आदेश सुरक्षित होगा। ये लंबी प्रक्रिया है, कम से कम 7 से 10 दिनों तक मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी राहत मिलेगी। बाकी विभव कुमार की किस्मत है, अदालत जल्दी सुनवाई पूरी कर दे तो हो सकता है राहत मिल जाए। चलिए ठीक है, शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।